नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप BRI यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से पीजी एडमिशन सत्र 2023 से 25 में ऑनलाइन आवेदन किए हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि पीजी नामांकन के लिए अब तक जो छात्रों के आवेदन आए हैं वो कितने आवेदन आए हैं, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आप लोगों का कब तक जारी किया जाएगा, और कुछ ऐसे विषय है जिसमें जितने सीटें यूनिवर्सिटी की तरफ से निर्धारित की गई थी उससे कम आवेदन आए हैं। ठीक है, और एडिट के लिए पोर्टल कब खुलेगा, क्या क्या आप जो है एडिट कर पाएंगे, और एडमिशन अगर आप लेने चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट और फी आपको क्या लगेगा, यानी कि बहुत सारे जो है अपडेट में इस वीडियो में आपके साथ जो है डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और आगे आने वाली वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज सबसे पहले आप सभी को जो है गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, यानी कि आप जो है इस राष्ट्रीय पर्व में अपना साझेदारी दें और पार्टिसिपेट करें। तो चलिए हम यानी कि सूचना को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट आपको क्या लगेगा ये समझ लीजिए। ये डॉक्यूमेंट सब आपके पास होना चाहिए, नहीं होगा तो फिर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। सबसे पहले स्नातक का अंक पत्र आपके पास होना चाहिए, मार्कशीट अगर नहीं ओरिजिनल तो नेट वाला आपके पास होना चाहिए। ठीक है, 10वीं का जो है अंक पत्र, 12वीं का अंक पत्र, आधार कार्ड, फोटो, हस्ताक्षर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। और इसके अलावा जो है अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो आपके पास माइग्रेशन होना चाहिए। माइग्रेशन के साथ साथ CLC भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और CLC के साथ साथ जो ऑफ़र लेटर जारी किया जाएगा वो ऑफ़र लेटर भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों जो डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है नामांकन के समय में आवश्यक दस्तावेज की सूची, सबसे पहले तो आपको स्नातक का मार्कशीट लगेगा, यानी कि ग्रेजुएशन का मार्कशीट। स्नातक का जो एडमिट कार्ड है वो आपको लगेगा। वही बात कर ले संस्थान से CLC और चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि आपको लेना पड़ेगा। अगर आप PG में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप अपने कॉलेज से संपर्क कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद निवास प्रमाण पत्र आपको जहाँ पे लागू होता है। उसके अलावा जो है क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट अगर आपको लगता है तो EWS, और जो विद्यालय का प्रमाण पत्र है वो आपको लगेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, मार्कशीट जो है बैचलर डिग्री का यानी कि ग्रेजुएशन का, एडमिट कार्ड आपको बैचलर डिग्री का लगेगा, CLC और कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। रिजर्वेशन कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है तो डोमिसाइल या कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है। ठीक है, नॉन क्रीमिलियर यहाँ पे इनकम एंड एसेंट सर्टिफिकेट जो है आपको लग सकता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो। ठीक है, इसके बाद जो है 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको लगेगा, और भी कोई डॉक्यूमेंट आपसे यूनिवर्सिटी और कॉलेज मांग सकता है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट आपको लगेगा वो मैं बता दे रहा हूँ फिर से, जो कि इस बार PG में एडमिशन हुआ था तो क्या क्या लगा था। सबसे पहले आपके पास कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। जो आप आवेदन कर रहे हैं वो फॉर्म आप रखिएगा डाउनलोड करके, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो है इस फॉर्म को जो है हेरा लेते हैं या उनका डाउनलोड नहीं होता है, तो आप उसको डाउनलोड करके जो है सही से रखिएगा। सिलेक्शन लेटर जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा उसमें आपका सिलेक्शन लेटर जो है मिलेगा, उसको भी आपको लेना है। मूल अंक की छायाप्रति, पार्ट 3 का मार्कशीट आपको चाहिए। महाविद्यालय का परित्याग प्रमाण पत्र अगर आपको नहीं मिला है तो आप कॉलेज से आवेदन करके ले लेंगे, है ना। ये सब जरूरी आपको पढ़ने वाला है, या आपको थोड़ा समय दिया जाएगा जमा करने के लिए। इसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, आरक्षण कोटि अगर जातीय प्रमाण पत्र वगैरह जहाँ भी जरूरत हो, और आधार कार्ड की छाया प्रति, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले। अब चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। अब हम दोस्तों बात कर ले कि फॉर्म एडिट जो है कब से होगा। तो फॉर्म एडिट जो है आपका 29 या 30 से जो है शुरू होगा। ठीक है, 1-2 दिन का आपको समय दिया जाएगा फॉर्म एडिट के लिए, यानी कि 26 जनवरी आज है तो आज से तो नहीं, लेकिन परसों या तरसों से या कल से जो है शुरू किया जाएगा। अभी इसको लेकर के अपडेट नहीं है, लेकिन फॉर्म एडिट का समय आएगा। ठीक है, उसमें क्या क्या सुधार आप कर सकते हैं सो समझिए। नाम आप जो है सुधार कर सकते हैं, माता का नाम सुधार कर सकते हैं, पिता का नाम सुधार कर सकते हैं, जो अंक आपने टोटल डाला है वो आप सुधार कर सकते हैं, विषय आप जो है बदल सकते हैं, कॉलेज का नाम आप जो है बदल सकते हैं, कैटेगरी आप चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद जो है आरक्षण कोटि के अंतर्गत जाति, लिंग आदि आपने जो है फॉर्म में गलती किया है तो वो सारा सुधार आप कर सकते हैं। अब चलिए हम आगे मेरिट लिस्ट के बारे में और लेटेस्ट अपडेट क्या है ये भी जानते हैं। अब दोस्तों देखेंगे तो इससे पहले जो अपडेट आया था कि पहली बार सत्र 2023 से
25 के सभी जिलों में शुरू होगी पीजी की पढ़ाई। पीजी के लिए 23,000 से अधिक आवेदन, अगले हफ्ते आएगी पहली मेरिट लिस्ट। ये 2-3 दिन पहले का अपडेट है। अब पूरा इसको मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। इसमें कहा गया कि बिहार विश्वविद्यालय के पीजी में एक सीट के लिए 3 से अधिक आवेदक के दावेदार है। इतिहास, भूगोल, हिंदी सहित आधा दर्जन से अधिक विषयों में आवेदक की संख्या अधिक है। पीजी सत्र 2023 से 25 में नामांकन के लिए 23,000 से अधिक आवेदन आए हैं। UMIS शाखा में ऑनलाइन आवेदन की जांच हो रही है। अगले हफ्ते तक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। पीजी सत्र 2023 से 25 में नामांकन के लिए 20 जनवरी तक जो है आवेदन की तिथि निर्धारित की गई थी। इस बार विश्वविद्यालय में सबसे अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। पीजी विभाग सहित पीजी के कॉलेजों में 7,000 से अधिक सीटों पर इस बार नामांकन होगा। पहली बार विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों में पीजी की पढ़ाई शुरू की जा रही है। 7 नए कॉलेजों में इस सत्र से पीजी के लिए सरकार से अनुमति मिली है, जिसमें करीब 1,000 सीटें बढ़ी है। UMIS कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर टिके डे ने बताया कि आवेदक की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब आवेदकों की जांच की जा रही है। अगले हफ्ते पीजी की पहली मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। फरवरी के पहले पखवाड़े तक 2 मेरिट लिस्ट के आधार पर नामांकन प्रक्रिया पूरी करने की क्लास कराने की जो है योजना है। इस साल इस सत्र से पहले वह दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा कराने की योजना है, ताकि अगले साल तक तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा जो है की जाए। इसी साल होगा 24 से 26 में भी नामांकन। अब जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं आ पाता है उनके लिए एक और अपॉर्चुनिटी है और एक और अच्छी खबर है कि पीजी वर्तमान सत्र यानी कि 24 से 26 के नामांकन भी इसी साल होगा। राजभवन और विभाग की ओर से सत्र नियमित करने को लेकर के विश्वविद्यालय को निर्देश दिया गया है। इसके तहत बिहार विश्वविद्यालय में लगातार परीक्षाएं आयोजित कर परिणाम भी समय पर जारी किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि स्नातक की सभी परीक्षाएं नियमित हो गई है। इस साल मई जून तक सत्र 2023-21 से 24 के तृतीय वर्ष की परीक्षा कराई जाएगी। जुलाई अगस्त तक इसका परिणाम जारी हो जाएगा। इसी सत्र का फाइनल परिणाम जारी होने के बाद पीजी 24 से 26 सत्र में नामांकन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद कहा गया कि स्नातक के बाद 90% छात्र करते हैं पलायन। बिहार विश्वविद्यालय में स्नातक के बाद 90% छात्र पलायन के लिए मजबूर है। हर साल 70 से 80 हज़ार स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, लेकिन पीजी में 6 से 7 हज़ार सीटों पे ही नामांकन होता है। पिछले सत्र में स्नातक में 1 लाख से अधिक बच्चे हो गए हैं। ऐसे में बिहार विश्वविद्यालय में पीजी और कॉलेजों में पीजी की कम सीट होने के कारण छात्रों का पलायन का दंश से झेलना पड़ता है। जो छात्र बाहर जाने की स्थिति में नहीं है वे स्नातक के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो पीजी मेरिट लिस्ट में नाम आया तो जाएगा मैसेज, छात्रों को जाएगा मैसेज। इसमें कहा गया है कि BRABU में पीजी की मेरिट लिस्ट नाम आने पर छात्रों को मैसेज भेजा जाएगा। इसकी जानकारी बिहार बीबी के DSW प्रोफेसर अभय कुमार सिंह ने दी है। पीजी में इस बार 11,000 सीटों पर दाखिला होगा। अब तक जो है 7164 सीटों पे दाखिला होता था। 7 कॉलेजों में पीजी की पढ़ाई शुरू होने के बाद सीटों की संख्या बढ़ाई गई है। DSW ने बताया कि पीजी की मेरिट लिस्ट तैयार की जा रही है, जल्द ही जारी की जाएगी। मेरिट लिस्ट में चयनित छात्रों को जो मैसेज जाएगा उसमें बताया जाएगा कि छात्रों का दाखिला किस कॉलेज में हुआ है। दाखिले के लिए 22,000 आवेदन आए हैं। DSW ने बताया कि इस वर्ष सबसे ज़्यादा आवेदन आए हैं। आर्ट में, इतिहास, साइंस में, जूलॉजी और विषय में सबसे अधिक आवेदन आए हैं। इसके अलावा हिंदी, भूगोल और गणित में अधिक आवेदन आए हैं। पीजी में कटअप लिस्ट अधिक जाएगा। दाखिले के लिए मेरिट लिस्ट कोटिवार जारी किया जाएगा। दाखिले में छात्रों को उसी के ज़िले में पहली चॉइस दी जाएगी। अब चलिए जो लेटेस्ट अपडेट है वो आज का है, वो क्या है हम बताते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो BRABU पीजी फर्स्ट मेरिट लिस्ट रिलीज डेट बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। BRABU में पीजी की एक सीट पर नामांकन के लिए 2 विद्यार्थी की दावेदारी है। बिहार विश्वविद्यालय प्रशासन ने गुरुवार को पीजी एडमिशन के लिए विषयवार सीटों की संख्या जारी की है। पीजी सत्र 2023 से 25 की 11,346 सीटों के लिए कुल 22,831 आवेदन आए हैं। सबसे ज़्यादा आवेदन इतिहास विषय के लिए आए हैं। इतिहास में सबसे ज़्यादा 3145 आवेदन, सीटें मात्र 1176। इतिहास विषय की 1176 सीटों पर नामांकन के लिए 3145 विद्यार्थियों ने आवेदन जमा किया है। DSW प्रोफेसर अभय कुमार सिंह ने बताया कि बिहार यूनिवर्सिटी प्रशासन जल्द ही पीजी की मेरिट लिस्ट जारी करेगा। बताया कि कोटिवार मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। BRABU में भोजपुरी के 24 सीटें हैं। इन पर एडमिशन के लिए 24 ही आवेदन आए हैं। भोजपुरी में इस सत्र से पीजी की पढ़ाई हो रही है। भोजपुरी में पीजी की पढ़ाई LS कॉलेज मुजफ्फरपुर में होगी। अब अगर देखेंगे तो बांग्ला और पर्शियन विषय में सीट
अधिक आवेदन कम आए, काफ़ी कम आए। देखिए अगर आप बंगला और पर्शियन से आवेदन किए हैं तो आपका लिस्ट में हर हाल में नाम आएगा, ठीक है। कहा गया कि वही बंगला और पर्शियन विषय में सीटें अधिक है लेकिन आवेदन काफ़ी कम आए हैं। बंगला में 32 सीटों के लिए 7 और पर्शियन में 56 सीटों के लिए 12 आवेदन आए हैं। मैथिली की 80 सीटों के लिए 38 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। ऐसे में इन कॉलेजों में आधे से अधिक सीटें खाली रह जाएगी। मास्टर ऑफ साइंस एमए के लिए 14,155 आवेदन आए हैं। एमएससी के लिए 6414 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। एमकॉम के लिए 2262 आवेदन जमा किए गए हैं। एमकॉम में सबसे अधिक 2247 आवेदन कॉमर्स विषय के लिए आए। कॉमर्स से जुड़े मार्केटिंग के लिए 6 और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए 9 आवेदन आए। वही बात कर ले साइंस के 4 विषयों में 1632 सीटें आवेदन आए, 4709। विज्ञान के 4 विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी में 1632 सीटें हैं। इस विषय में 4709 आवेदन आए हैं। ऐसे में साइंस के विषयों में 370 विद्यार्थी एडमिशन से वंचित हो जाएंगे। कॉमर्स में भी 1100 विद्यार्थियों का एडमिशन नहीं हो सकेगा। आर्ट के भी कई विषयों में विद्यार्थी एडमिशन से वंचित रह जाएंगे। तो जो 4000 सीटें बढ़ाई गई है लेकिन बावजूद जो है बहुत सारे छात्र देख सकते हैं साइंस में जो है 3000 से ऊपर विद्यार्थी का एडमिशन नहीं हो पाएगा। कॉमर्स में 1100 से ऊपर विद्यार्थियों का एडमिशन नहीं हो पाएगा और आर्ट में भी बहुत सारे छात्रों का एडमिशन नहीं हो पाएगा। मेरिट लिस्ट की बात कर ले तो अगले हफ्ते तक जारी किया जाएगा, मतलब कि आई थिंक जो है 1-2 फरवरी तक जारी कर दिया जाएगा और उसके आधार पर आपका एडमिशन यानी कि एडमिशन प्रक्रिया शुरू होगा। वही बात के लिए करेक्शन की डेट, तो करेक्शन की डेट जो है 1-2 दिन में आ जाएगा। तो आई होप ये जानकारी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो